नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा पाया था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आपके आन बान शान और आपके मान सम्मान की, और आपके लिए सोनू चौधरी शिद्दत से जुटा हुआ है ताकि सभी किसानों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त हो जाए। और इसके लिए देश भर की समस्त राज्यों की स्थितियों और परिस्थितियों से वाकिफ होने के बाद में आप लोगों को शाम के समय पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से संक्षेप में देने का प्रयास करता है, जिससे आप लोग जो है कभी भी घबराहट में आकर सस्ती दरों पर अपने आलू की बिक्री ना कर पाए, जिससे ऐसे लोगों को मुंह उठाने का मौका मिल जाए जो कि जिनका ना कभी कल आलू से वास्ता था, ना आलू का आज है, ना कभी कल रहेगा, और ना वो आलू करते हैं, ना आलू करेंगे, और ना आलू का स्टॉक किया है। अक्सर ऐसे लोगों की वजह से ही आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और आप लोग जो है इसी शर्मिंदगी के चलते अपने आलू की बिक्री जो है कर जाते हैं और एक घाटा उठा जाते हैं। किसान साथियों, अगर आज के परिदृश्य में, आज की देश में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो आप लोगों का एक लठ गाड़कर मजबूती से डटा रहना आप लोगों को प्रति कट्टा 2,000 रुपए कट्टे के भी दाम जो है दिला देगा। लेकिन किसान साथियों, घबराहट में आकर और जो आप सस्ती दरों पर उलीचोगे अपने आलू को, तो फिर उसमें तो आपकी ही कमी जो है स्पष्ट रूप से होगी। किसान साथियों, आप लोगों के लिए ये बात स्पष्ट है कि इस समय पर आलू की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज को भुनाने के लिए इन दिनों कोल्ड स्टोरेजों पर मंडलियों से लेकर दलाल टाइप के कोल्ड मालिकों के सहयोग से व्यापारियों द्वारा आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद को अंजाम देकर एक स्टॉक जो है अपने हाथों में लिया जा रहा है, ताकि विश्व जो कि आने वाली स्थितियां हैं उन पर इस आलू को खपाकर एक मोटा दाम जो है अर्जित किया जा सके। क्योंकि इस समय पर आप सभी किसानों को पैसों की बेहद आवश्यकता है, और इन आवश्यकताओं को ये जो है मौके को बनाने की कोशिश में इन दोनों जुटे हुए हैं। किसान साथियों, यदि आप लोग जो है बीज निकासी के बाद में अपने आलू की बिक्री करें तो आपको आलू के और अच्छे दाम जो है प्राप्त हो सकते हैं। किसान साथियों, कई कोल्ड मालिक जो हैं आप लोगों के अंदर अनाप शनाप दबाव बना रहे हैं, बीज निकासी तभी करेंगे तब जो है आप जो है हमारे कोल्ड के उसको जो चुकता कर दो। और किसान साथियों, सभी को पता है कोल्ड मालिक ने लोन दिया वो भी ले लिया, जो कितना आप लोग जो है शुरुआत से कट्टे बेचते आ रहे हैं वो सारा चुकता कर दिया, लेकिन फिर भी इन दलाल टाइप के हरामखोर लुच्चे लफंगे कोल्ड मालिकों का पेट नहीं भर रहा है और न कभी भर पाएगा। इनकी तो क्रियाक्रम 13वीं करके जो है हम मानेंगे। किसान साथियों, इधर जो है देश की सबसे बड़ी जरूरत जो कि हरी सब्जियों से होती थी, वो जो है हरी सब्जियों की अनुपलब्धता यानी कम आपूर्ति मंडियों में होने की वजह से एक और बार फिर लोगों का रुझान जो है आलू पर ही आधारित होकर रह गया है। इधर रोजाना गिर रहे तापमान की वजह से भी यानी ठंडक होती जा रही है, तो लोग जो है आलू के बने हुए व्यंजन बड़े चाव से खाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी से बड़ी मंडियां और छोटी से छोटी मंडियों में बैलेंस जो है लगातार साफ हो रहा है। अगर हम जो है हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अलग ही स्थितियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर तो मंडी में ही आलू जो है 1,400 रुपए प्रति, 1,500 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिक रहा है, जो कि दिल्ली में नहीं बिक पा रहे हैं। और यहाँ के आड़ती जो है संपर्क कर करके कोल्ड मालिकों से आलू जो है अपने यहाँ पर मंगा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट ये लोग आपको लोग नहीं दे रहे हैं। कई लोग जो है आप लोगों को मंडियों के उससे गिरा देते हैं कि भाई देखो मंडी में ये दाम नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। इन लोगों ने एक फर्जी बीजक का सहारा ले रखा है, आड़तियों से साठ गांठ करके एक फर्जी बीजक बनवा लेते हैं। आलू बिकता है 38 रुपए, दिखाते हैं 28 रुपए किलो का, जिससे कि कोल्ड मालिकों को भी नुकसान होता है। देखो, दलालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई जो कि दलाली व्यापार कर रहे हैं, जो दलाली कोल्ड मालिक कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, उनको तो सब पता है, वो तो मिल बांट के कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं वो इसमें मात खा रहे हैं। किसान साथियों, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ की मंडियों में आज भी अगर रेटों को लेकर बात की जाए ना, आज चौथा दिन है, और सोमवार से अगर आज तक का इतिहास डाटा इकट्ठा करके देखा जाए तो 1 रुपए की भी गिरावट जो है ना तो चेन्नई मंडी में दर्ज की गई, नहीं मदुरई, नहीं तिरची, नहीं कोयम्बटूर, नहीं विजयवाड़ा, नहीं हुबली, अगर नहीं जो है आप लोगों की मेट्यापालम। अब ये 7 मंडियां जो हैं आप लोगों की साउथ में, और साउथ साउथ की सभी मंडियों में जो है किसी में 19 होता है तो किसी में 20 होता है। देखो, आलू के दाम जो है क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। बढ़िया क्वालिटी के आलू साउथ में जाते हैं और साउथ में ही उसका जो है
दिशा जो है किसान साथियों तय होती है। अगर हम आज जो है बेंगलोर मंडी की भी बात कर लें किसान साथियों, तो बेंगलोर मंडी में आज जो है किसान साथियों आलू, आगरा के आलू की 8,000 कट्टों की आमदनी हुई है। और भावों की बात करेंगे तो भाव जो है आपके सामने जो है सबके सभी ने रख दिए। अब ऐसे में आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि जिस मंडी में आलू की बेअताशा मांग है और जिन मंडियों से अच्छे दाम आ रहे हैं, वहां पर हम लोगों को आलू के कम दाम बताकर हमें जो है सस्ती दरों पर आलू जो है खरीदा इन लोगों द्वारा जा रहा है। अब किसान साथियों बात छिड़ी है साउथ की मंडियों की, तो साउथ की मंडियों के भी मैं आप लोगों को भाव जो है बता देता हूं। किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई मंडी में आज जो है 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। और खास बात किसान साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हसन आलू पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। किसी भी मंडी में साउथ की में कोई आवक नहीं है। इसी की वजह से दिन प्रतिदिन साउथ की मंडियों में सख्त आलू पर तेजी देखी जा रही है। मांग भी अच्छी खासी है, तो आड़तियों द्वारा डिमांड भी आगरा के उधर जो है की जा रही है कि भैया आलू भेजो। लेकिन वहां पर फोन करके कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो, किसान आलू नहीं दे रहा है और यहाँ पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को आलू के दाम नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों से एक फैला जा रहा है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हो या कोल्डो पे हो, मंदा आने वाला है, ये मंदा आने वाला है। अबे कुत्तो ये बात बताओ, अगर मंदा ही आने वाला है तो तुम क्यों खरीद रहे हो 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा में? जवाब दो इसका, इस चीज का कि तुम क्यों खरीद रहे हो, क्यों इस का हापादापी मचाई जा रही है? जब मंदा ही आने वाला है तुम क्यों खरीद रहे हो? लेकिन किसान साथी तुम ऐसे सवाल करोगे नहीं। आपको इस समय पैसों की आवश्यकता है तो आप बेच रहे हो, लेकिन ये आपके आलू को खरीद कर एक बफर स्टॉक अपने हाथ में लेकर इस पर एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। और जब सोनू चौधरी ये कहेगा देखो किसान साथियों आलू बिक रहा है 2,000 रुपए प्रति कट्टा, तब आप अपने मन को महसूटोगे। तो ऐसी क्यों बात कर रहे हो? आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आने वाली है। मैं किसान साथियों इस रिपोर्ट को इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप किसानों का भला हो। जो ब्रोकर हैं, जो लाखों कट्टे का स्टॉक करके बैठे हैं, हजारों कट्टों का स्टॉक करके बैठे हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो किसान साथियों हम न कल थे, न आज थे और न कभी भविष्य में रहेंगे। सालों के लिए जूता है, जूता ऐसा पड़ेगा ससुरों के कि नानी याद आ जाएगी, छठी का दूध याद दिलवा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ किसानों की बात होती है। और किसान साथियों अक्सर ऐसे ही धूर्त लोगों की बातों में आकर जो है आप अपने भाई सोनू चौधरी पे ही कमेंट करने लग जाते हो। क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या होता है कि कैसे भी किसानों को भड़काओ यूट्यूबरों के प्रति। क्योंकि देखो आपने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा था शुरुआत में कि आलू 500-600 की तो हमारी कट्टा की लागत आ रही है, 700-800 बिक जाए तो भाई मैं हवाई लेकर जाए। लेकिन यही सोनू चौधरी था जिसने ये कहा था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, और देखो किसान साथियों बिकवा भी दिया। यही सोनू चौधरी था जिसने कहा था 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, जो गुजरात में भी बिक गए। सोनू चौधरी के लिए हर जगह का किसान एक है, क्योंकि जो आलू उत्पादन करता है वही किसान है। अगर किसी भी स्टेट में अगर किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल लेना तो उसका सीधा श्रेय हम सभी यूट्यूबरों को जाता है। ऐसा नहीं है कि अरे वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ये जितनी भी जो बातें करते हैं ना, कमेंट में करते हैं कि अरे वहां से हमें क्या मतलब है, यार ये सब जो है आलू का एक स्टॉक हाथ में लेकर, बफर स्टॉक हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। और ये नहीं चाह रहे कि आलू जो है किसानों के हाथ में जो है 2,000 रुपए प्रति कट्टा के दाम पहुंचे। इन लोगों का मकसद क्या है, किसानों से 1100 भी मिल रहा है वो भी खरीद रहे हैं, 1300 तक भी की दर पर जो आलू खरीद कर अपने स्टॉक में कर रहे हैं, ताकि इसका जो बेनिफिट है, जो आलू की शॉर्टेज है, इसका बेनिफिट हम कमाए, किसान ना कमाने पाए। किसान साथियों मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूं, आज से बीज की निकासी आगरा मंडल में शुरू हो गई है। और ऐसे में 10 दिन बाद यानी कि 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर के बाद में जब कोल्ड के अंदर से जो तस्वीरें किसानों द्वारा वायरल की जाएंगी ना, तब आप लोगों के जिनके पास में आलू सस्ती दरों पर बेच बेच के भाग रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, वो सब आप लोग जो हैं अपने उससे देखेंगे कि सोनू चौधरी ने जो कहा वही सच था और जो अन्य लोगों ने कहा वो सब झूठ था। सोनू चौधरी ही हमारे लिए तन मन धन से खड़ा रहा था और उसकी हर बात जो है सही निकली थी। लेकिन हम लोग ऐसे सुअरों की बातों में आकर उस अपने भाई पर ही उंगली उठाते रहे थे जिसने हमारा शुरुआत से लेकर आखिर तक साथ दिया था। और आलू विषम परिस्थितियों में भी, जब पहले भी विषम परिस्थिति बनी थी तब भी 1200 से नीचे नहीं गया था, और आज की डेट में भी जब आप लोगों को पैसे की आवश्यकता है, आप लोगों की मजबूरी है आलू करना तो इसको बनाने के लिए भी इन लोगों ने सारे षड्यंत्र अपना लिए। आलू में मंदा आएगा, ये आएगा वो आएगा। लेकिन किसान साथियों अगर आलू में मंदा ही आना होता, आलू ज्यादा होता,
तो 1200 रुपए प्रति कट्टा से नीचे रेट चले गए होते। आज की डेट में आप सभी इस बात के गवाह हो, 37-97 आलू हो या चिप्सोना आलू हो, कोल्ड स्टोरेज में 1200 रुपए से ऊपर ही बिक रहा है प्रति कट्टा में, नीचे नहीं बिक रहा है। गुल्ला आलू जिसके कभी जो कहते थे कि 600-700 बिक रहा है, आज गुल्ला आलू भी 900 और 1000 रुपए की दर पर जो है किसान साथियों मोटी टपकों में बिक रहा है। हर जो कि मीडियम टपक है वो 700 से 800 बिक रहा है। अगर हम जो है हाइब्रिड आलू की बात करें वो भी किसान साथियों 1000 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा है। जो कभी भी इन लोगों ने ये सोचा था आलू ज्यादा है, भाई आलू ज्यादा कहाँ है, आलू तो शुरुआत से ही कम था। अगर आलू शुरुआत से कम नहीं होता तो इतने भाव जो है जो 1500-1600 गुजरात में 2000 रुपए प्रति कट्टा के चल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे होते और नहीं इस रेट पे आलू पहुंच पाता। आलू कम है तभी तो, लेकिन इस बात को आप लोग गहराई में जाकर कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं और ये प्रयास नहीं करने की वजह से ही आप जो है विफल साबित होते हैं, कभी सफल किसान नहीं कहलाते हैं। किसान साथियों आपकी मजबूरी को हम भली बात ही समझते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा काम कीजिए जिससे आप लोग जो है एक मान सम्मान की जिंदगी जी सकें। जिस तरीके से हम जो है आप लोगों के लिए पूरे दिन जो है पूरा दिन का डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर आप लोगों को बता दें भाई घबराना मत, पीछे मत हटना, आपके साथ शेर खड़ा हुआ है। और ये जो कह रहा है ना वो जो है आप लोगों को भी मिलेगा। गुजरात में भी इसने यही कहा था, नाम तो नहीं लिया था लेकिन ये जरूर कहा था कि आलू 1800 रुपये बिकेगा, गुजरात में बिके। अब बारी उत्तर प्रदेश की है और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर लठ गाड़कर अंगद का तैर है मेरी बात जो है, आलू उत्तर प्रदेश में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। लेकिन किसान साथियों वो आप लोगों को लेना होगा, इन्हें जो ब्रोकर हैं जो बड़ा स्टॉक अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं, कोल्ड के अंदर आलू का स्टॉक रखा हुआ है कि हम लेंगे और ये होगा वो होगा, ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में न कल जगह थी ना आज है। सालों कल मरो तो आज मर जाओ। अगर हमारे किसानों का आलू 100% निकल गए तो हम तुम तो कल 300 में बेचो, हमारे यहाँ तो हम तो आज ही तो कह देंगे आलू 100 रुपया कट्टा होगा, खूब डूबो लेके मरो, हम पे कोई फर्क ना पड़ेगा। हम सिर्फ किसानों के हित से हैं, हम किसानों के हित के रखवाले हैं, ना कि तुम जैसे चिलांडुओं के। किसान साथियों मुंबई मंडी की बात करेंगे तो आज जो है मुंबई मंडी में 50 रुपए की तेजी देखी गई है। 56 गाड़ियों की आवक है। 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करें तो 35 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज 8000 पैकेटों की आगरा के आलू की आवक हुई है। 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। और कोयम्बटूर मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अगर जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में भी आज जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है किसान साथियों। 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, 37-97। हालैंड लाल आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। कानपुर में 110 गाड़ियों की आवक है। अगर हम भावों की बात करें तो 17 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक किसान साथियों गुल्ला आलू बिके हैं। आगरा के 37-97 आलू जो है मोटी टपक का वो 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू जो है 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। कंचन आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। और हॉलैंड आलू 21 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 25 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री होते हुए मिली है। किसान साथियों ये थे मंडियों के भाव। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी आज जो है चाहे मेमारी हो, टरकेश्वर हो, बुलबुलेटला हो या नॉर्थ बंगाल हो या अन्य कोई जिला हो, सभी जगह पर बॉन्ड आलू में अच्छी खासी 50 रुपए की तेजी देखी गई है। यानी कि आप अगर हम इस तेजी को अगर किसी वास्ते देखें तो 1375 रुपए से शुरुआत हुई है। 1410 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ज्योति बिके हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर और ज्यादा तेजी की शुरुआत देखी जा रही है। किसान साथियों आप लोग एक बात समझ लीजिए, अब नवरात्र जो है आज 8वां दिन है, कल 9वीं, कल पूरा हो गया। अब किसान साथियों जो स्थितियां बनेंगी ना नवरात्र में, माता रानी की कृपा आप लोगों को भरपूर बरसी है और इन्हीं राक्षसों का संहार जो है माता रानी ने इस शारदीय नवरात्र में किया है। अब वह स्थितियां जो परिस्थितियां बदलेंगी ना वो निश्चित तौर पर आपके आलू के भावों को की बदलेंगी। अब ये राक्षस ढूंढे नहीं मिलेंगे। बस मेरा आप लोगों से कहना है यदि आप लोग पेशेंस रख सकते हैं तो बस 8-10 दिन और रख लीजिए और उसके बाद में अपने आलू की बिक्री कीजिएगा। और ऐसे में किसी भी कोल्ड मालिक के झांसे में आने की अपेक्षा आप उनसे सीधा कहिए हमने जो है अपना आलू बेचकर कोल्ड का भाड़ा भी चुका दिया, आपका लोन लिया, वो ब्याज सहित चुका दिया, अब क्या रह गया। अब हम अपने आलू का, हमारा इतना पैकेट आलू रखा हुआ है और हमें ये बीज की निकासी करने दीजिए और जो है हम अपनी आलू की बुवाई के बाद में ही अपने आलू की बिक्री करेंगे और उसमें आपका सारा जो है जितना भी आपका एस्टिमेट बनना है वो जो है हम जो है वो कर देंगे। लेकिन किसान साथियों पता है क्या है, इस समय पर कोल्ड मालिकों ने भी किसानों का आलू जो है बिगर मर्जी के बेच दिया। अब उन लोगों को बड़ा डर सता रहा है कहीं डिपा ये किसान जो है बीज निकासी के बाद में या अर्थात यानी दिवाली के आसपास जब आलू बेचेंगे तो आलू कहीं 2000 रुपए 2100 रुपए प्रति कट्टा ना हो जाए और हमको दाम ना देने पड़ जाए। इसलिए आप लोगों पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीज ले जा रहे हो तो पहले पेमेंट कर जाओ, आप ये कर रहे हो तो पहले ये कर जाओ, क्योंकि
आप इसी से समझ जाइए कि लोगों का प्लान क्या है, क्योंकि इन लोगों ने आपका आलू बेच रखा है। और किसान साथियों, अगर मैं अपने हाथरस जिले की बात करूं ना, तो यहाँ पर भी यही गेम जो है इन लोगों द्वारा बनाया गया है। किसान साथियों, यदि आप लोग आलू में अच्छा रेट लेना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने शुरुआत से साथ दिया है, अब पीछे मत हटो। अगर आप ये कहते हो कि अरे हम तो जी है वो, किसान साथियों चैनल पर आप जो है बरकरार बने रहिए, क्योंकि आप इस साल ही आलू नहीं कर रहे, वरन अगली साल भी आलू करेंगे, और अगली साल भी आप लोगों को 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ से सोनू चौधरी का साथ छोड़ के जा रहे हैं, किसी दूसरे चिलांडू के पास में भाग रहे हो या उसके पास में भाग रहे हो, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को बीज आलू की बुवाई से लेकर आलू की खुदाई तक सारी जानकारियां, चाहे सीड ट्रीटमेंट की हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन की हो, चाहे जो आपके बीज जो रोग आते हैं उसके पहले आप लोगों को बताने की, मौसम से सारी जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ हम जो है शेयर करते रहेंगे। तो ऐसे में आप चैनल से छोड़कर मत जाइए। जितना आप प्यार, जितना सहयोग आपने शुरुआत से अब तक किया, ऐसा ही आप आगे कीजिए, क्योंकि आलू तो छोड़ने वाले आप हो नहीं, और आलू आपको करोड़पति बना के छोड़ेगा। और किसान साथियों, बस इतना ध्यान रखना, ऐसे धूर्त लोगों के चक्कर में आकर अपने आलू की बिक्री नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जो है मात खा जाओगे।